हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स विद प्रतिभा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास एट्रीब्यूट, वो क्लास एट्रीब्यूट हर एक HTML एलिमेंट के लिए अवेलेबल होता है। वैसे ही सेम आईडी एट्रीब्यूट भी है जो हर एक HTML एलिमेंट के लिए अवेलेबल होता है। जो भी हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे टैग्स, उस सभी टैग्स के लिए अपना आईडी एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो चलो हम लोग अपने VS कोड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, id attribute.html। ठीक है। यहाँ पे मैं अपना HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है वो इंसर्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पे id डालती हूँ, id एट्रीब्यूट टाइटल डाल देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स विद प्रतिभा। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। आईडी एट्रीब्यूट वो जो है वो हर एक HTML डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक होना चाहिए। सेम आईडी आप मल्टीपल टैग्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, मल्टीपल HTML एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आईडी यूनिक होना चाहिए। आपका जो भी HTML का डॉक्यूमेंट है या आपका पूरा फोल्डर है उसमें यूनिक होना चाहिए। फिर आईडी एट्रीब्यूट जो है वो जावास्क्रिप्ट में भी बहुत यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी एट्रीब्यूट, आईडी भी और क्लास एट्रीब्यूट दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग CSS करेंगे या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आईडी CSS में या जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है तो आपको उसका सिंटैक्स है हैश लगाना है, और फिर उसके बाद अपना जो भी आपने आईडी का नेम जो दिया है वो रखना है। ठीक है। फिर आईडी एट्रीब्यूट जो है वो केस सेंसिटिव है, उसमें आप स्मॉल कैपिटल ऐसे कुछ नहीं कर सकते। जो जैसे लिखा है वैसे ही आपको अप्लाई करना है, CSS में भी और क्लास में भी, सॉरी जावास्क्रिप्ट में भी। फिर जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में या कोई अदर लैंग्वेज में, सेम उसके लिए जो रूल्स है कि आप नंबर के साथ आईडी, स्टार्टिंग में नंबर डाल नहीं सकते आईडी जब क्रिएट कर रहे हो तो, और वाइट स्पेस नहीं हो सकता जो भी आईडी है उसमें। ये क्या है मैं आपको अपने HTML में दिखाती हूँ प्रैक्टिकल करके। ठीक है। यहाँ पे मैं एक P एलिमेंट लिया है, फिर उसमें मैंने एक आईडी डाल देती हूँ। आईडी इक्वल टू से हेलो, मैंने हेलो डाल दिया है। आईडी स्मॉल कर देती हूँ, हेलो। ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ हेलो। सेव कर देती हूँ, मैं अपना पेज ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। सॉरी यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल में आईडी एट्रीब्यूट ओपन कर लेती हूँ मैं ये। ठीक है, हेलो आया। अभी ये मुझे CSS में अप्लाई करना है। आप ऐसे स्टार्टिंग में आईडी नहीं दे सकते, ये वैलिड नहीं है सिंटैक्स। या तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो आईडी, उसमें ऐसे स्पेस देके यहाँ पे ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी जो है वो सिंगल वर्ड होना चाहिए विदाउट स्पेस। हाँ, आप ऐसे अंडरस्कोर या हाइफन ऐसे देके कर सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है। अभी ये सेम हेलो के लिए, अभी हेलो जो आईडी मैंने बनाया है उसको मुझे अगर CSS अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई करना है, तो वो कैसे करूंगी मैं। यहाँ पे मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल टैग इंसर्ट कर लेती हूँ। फिर अभी मुझे हेलो जो आईडी है उसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, हैश लिखूंगी। उसके बाद जो भी अपना आईडी है वो डालूंगी, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज में जो भी मुझे देना है स्टाइल वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे तो मैंने किया है कलर, और यहाँ पे मैं देती हूँ रेड। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। देखो रेड कलर आया है उसको। तो आप ऐसे आईडी अप्लाई करके उसको स्टाइल कर सकते हो। अभी सेम अगर आप आईडी यूज करते हो मल्टीपल HTML एलिमेंट के लिए या HTML टैग के लिए,
तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ इश्यू नहीं होगा, वो अप्लाई होगा। लेकिन सेम अगर आप जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे तो वो नहीं होगा। वो जो भी आपने क्या बोलते हैं, आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं उसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, चेंज टेक्स्ट करके कोई भी फंक्शन बना देती हूँ। और मुझे क्या करना है, एक बटन भी बना देती हूँ। यहाँ पे बटन क्लिक हियर करके टेक्स्ट देती हूँ, और उसके इवेंट पे, उसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैं ये फंक्शन कॉल करूंगी, जो भी है चेंज टेक्स्ट, उसको कॉल करती हूँ। ठीक है, ये चेंज टेक्स्ट जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी, ये इवेंट फायर होगा ऑन क्लिक, और ये अपना जो भी फंक्शन है उसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो अपना एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, ये हेलो जो आईडी है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका मुझे चेंज करना है। हेलो से लिख मैं हाई कर देती हूँ, या कोई भी और टेक्स्ट कर सकती हूँ। तो वो कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, सॉरी कैपिटल नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये गेट एलिमेंट आईडी फंक्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आईडी रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे गेट करेंगे वो आईडी को। ये जब जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल ट्यूटोरियल्स करने वाली हूँ मैं, उसमें आपको मैं समझा दूंगी क्या होता है ये। और इसका मुझे क्या करना है, ये हेलो जो है टेक्स्ट वो चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, इनर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हाई। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट चेंज करूंगी। अभी यहाँ पे मैंने हैश नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है मतलब हैश देने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर या ऐसे कुछ यूज करोगे तो आपको हैश या जो भी सिलेक्टर है उसका लिखना पड़ेगा, नाम जो भी है। क्लास रहेगा तो डॉट करके लिख सकते हो, और आईडी रहेगा तो हैश करके यूज कर सकते हो, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हो तो। अभी मैंने डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे हैश नहीं लिखा है। ठीक है, सेव कर देती हूँ। अभी जैसे ही अपना ये बटन क्लिक होगा, यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि उसको फर्स्ट मिला। अभी सेकंड भी है लेकिन उसने सेकंड को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक सेम आईडी मल्टीपल एलिमेंट के लिए नहीं दे सकते। उसको पहले पहले वाला जो मिला उसको उसने अपडेट किया, और बाद में जो भी आईडी रिपीट हुआ है उसको स्किप किया। इसलिए जो भी आप यूज करोगे आईडी, वो यूनिक होना चाहिए आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी डिफरेंस क्या है आईडी और क्लास में, देखो। क्लास जो है हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, कितनी बार भी कितनी भी एचटीएमएल टैग्स को हम लोग दे सकते हैं क्लास एलिमेंट, क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन आईडी एट्रीब्यूट जो है वो नहीं दे सकते। एचटीएमएल एलिमेंट के लिए यूनिक होना चाहिए। अगर आप एक ही पेज में मल्टीपल टाइम दोगे तो नहीं चलेगा, वो बाकी के फर्स्ट वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी के वो सारा स्किप कर देगा। अभी आईडी एट्रीब्यूट से आप हमने देखा था, एंकर टैग में देखा था। मैं आज ये वीडियो में फिर से रिपीट करूंगी, बुकमार्क दे सकते हो आप। कैसे देते हैं बुकमार्क, सपोज यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करती हूँ, और पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, नहीं तो मैं बी आर डाल देती हूँ। चलो बी आर, बहुत सारा बी आर डालती हूँ, और यहाँ पे एक एंकर टैग करती हूँ, एंकर टैग एच रेफ
इक्वल टू हैश क्या है अपना हेलो। और यहाँ पे मैं करती हूँ गो अप, सेव करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। अभी अपना एंकर टैग आया, वो अप करूंगी तो ऊपर आया। दिखा नहीं आपको तो मैं और थोड़ा BR टैग डाल देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे BR टैग डाल दिया है मैंने। अभी फिर से मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखो अप किया, अप आ गया विदाउट स्क्रोल। तो ये है अपना आईडी एट्रीब्यूट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स विद प्रतिभा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।